पढ़ा। इसके बाद आप स्टार्ट करते हैं बोरोडीन। बोरोडीन हुंसडीकर अवक्रिया। बोरोडीन हुंसडीकर अवक्रिया में भी फॉर्मेशन ऑफ हैलो एल्केन बनता है। फॉर्मेशन ऑफ हैलो एल्केन। और रिएजेंट कौन कौन से होते हैं? एक होता है RCOOAG, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर साल्ट। कार्बोक्सिलिक अम्ल आप जानते हो COO ग्रुप अगर है तो कार्बोक्सिलिक है। उसमें अगर सिल्वर साल्ट बना दे, सिल्वर आ जाए, हाइड्रोजन को भी स्थापित कर दे, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर साल्ट बन जाता है। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर साल्ट को Br2 से अपक्रिया कराते हैं, और प्रेजेंट साहब मेथिलिक कोई भी एसीटोन रख दीजिए या मेथिल अल्कोहल रख दीजिए, कोई भी रखना चाहे आप, CH3OS रख सकते हैं, CH3COCH3 रख सकते हैं। तो बेटा इसमें भी देख लीजिए करता क्या है, सिल्वर क्या करता है, सिल्वर अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है RCOO को, O के पास माइनस चार्ज आ जाते हैं और इसके बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये Br2 भी आप जानते हैं, जिस प्रकार Br माइनस Br के साथ रहेगा, तो जिस तरह ये अपना यदि फ्री रेडिकल रिएक्शन बना रहा है, Ag इधर Br इधर, तो ये भी फ्री रेडिकल रिएक्शन बना लेते हैं। फ्री रेडिकल रिएक्शन अर्थात एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इनके पास भी Br रेडिकल और Br रेडिकल बना लेते हैं। एक Br आके यहाँ जुड़ेगा, एक Br आके यहाँ जुड़ेगा, लेकिन इसमें भी Br आकर कहाँ जुड़ेगा, एल्किल ग्रुप से जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा RBr प्लस CO2 गैस और प्लस आपका निकल जाएगा AgBr। इस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए R को तो चाहिए R को चाहिए एक Br और Ag को भी चाहिए एक Br। दोनों Br ले लेते हैं, ये एक Br इधर आ जाता है, एक इधर चला जाता है। तो शेष क्या बचता है, CO2 बचता है। CO2 में कार्बन की संयोजकता होती है 4, एक डबल बॉन्ड से रहता है ऑक्सीजन, दूसरा सिंगल बॉन्ड से रहता है। जब इसके बाद रेडिकल आ जाता है माइनस के रूप में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये उठाकर यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो C डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो, CO2 गैस बना लेता है। कार्बन की संयोजकता पूरी हो जाती है, ऑक्सीजन की भी संयोजकता पूरी हो जाती है। इस प्रकार से ये आपका जो बोरोडीन हुंसडीकर अवक्रिया है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम कौन सा रिएजेंट लेते हैं, इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है। यानी RCOOAG ही लेंगे। अब RCOOAG की जगह में आप दूसरा अगर कोई कंपाउंड लेना चाहते हैं तो देखिए कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि ये कंपाउंड उचित नहीं है। ये तो हमारा एक फंडामेंटल रिएक्शन बनता है। अगर आप रियलिटी में चाहते हैं कि नकल ना करें, हम कुछ भी बना लें, तो R को मान लीजिए CH3C, ये लीजिए इसको मान लीजिए CH3COOAG, ये बना दिया, सिल्वर एसीटेट साल्ट हो गया। इसमें आपने डाल दिया Br2 डाल दिया और प्रेजेंट आप मेथिलिक अल्कोहल डाल दीजिए। और इसके बाद रिएक्शन जैसे ही कराएंगे तो देखिए ये जो एल्किल ग्रुप था R का मतलब CH3, ये Br के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बना लेगा पहले CH3Br, और ये तो CO2 पहले से तैयार था कि मैं बाहर निकल जाऊं, और इसके बाद जो बचा वो बचा AgBr। तो इस प्रकार से हमारा कोई भी एल्किल हैलाइड बन सकता है। तो स्टूडेंट्स आपको बता दें कि जो हमने अभी इसके पहले पढ़ा था डार्जन रिएक्शन, तो डार्जन रिएक्शन में हमारा एल्किल क्लोराइड बना था और इस रिएक्शन में एल्किल ब्रोमाइड बन रहा है। देख लीजिए गौर से, यहाँ पर हमारा एल्किल ब्रोमाइड बन रहा है और उसमें डार्जन रिएक्शन में हमने पढ़ा था RCl बना था। RCl का मतलब R को अगर हम चेंज कर दें तो ये भी तो बन सकता है CH3Cl, तो ये हमारा क्लोराइड के रूप में बना था। मेथिल क्लोराइड यहाँ बन गया था, यहाँ मेथिल ब्रोमाइड बन गया। दोनों रिएक्शन अलग अलग है। उस रिएक्शन से क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ था और इस रिएक्शन से हमारा ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो रहा है।
अब नेक्स्ट रिएक्शन आता है आपका हमारा, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं अगर कोई स्टूडेंट्स ले, जल्दी ले, हम नेक्स्ट वीडियो के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि ये मैराथन दौड़ है और जितना तेजी से चलेंगे उतना बेस्ट रहेगा। तो जल्दी जल्दी चलते जा, रिवीजन करना है आप लोग, तो प्रिपेयर्ड पहले से तैयार बैठे हैं, बोर्ड एग्जाम देने के लिए तैयार है, इनको देखते जाओ, क्लियर करते जाओ। जैसे जैसे क्लियर करते जाएंगे आप लोगों को और जल्दी से जल्दी आगे बढ़ने का मौका मिलता जाएगा। और अगर क्लियर नहीं करेंगे तो फिर आप रुके खड़े रहेंगे, बहुत देर लगेगी और इसको कंप्लीट करने में भी समय लगेगा। तो स्टूडेंट्स, अब तीसरा जो हमारा रिएक्शंस है वो है आपका फिंकल-स्टीन रिएक्शन या फिंकल-स्टीन अभिक्रिया। फिंकल-स्टीन अभिक्रिया। तो ये स्टूडेंट्स रिएक्शन हमारा तीसरा है। देखते हैं इससे कौन सा एल्किल हैलाइड बनता है। सबसे बड़ी चीज यही है कि हमको पता होना चाहिए नेम रिएक्शन में क्या बनता है, कौन सा एल्किल हैलाइड बनेगा, वही बताएगा कि ये फिंकल-स्टीन रिएक्शन है। अगर अदरवाइज आपको नहीं याद है तो आप डार्जेन मान लेंगे फिंकल-स्टीन या फिर बोरोटीन मान सकते। इसलिए हमें इनका डिफरेंस बिटवीन जरूरी है जानना, इनमें क्या अंतर है। सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी यही है। और इसमें रिएक्टेंट क्या लेते हैं, देखिए इसमें हमारा इंटरचेंज ऑफ हाइड्रोजन एटम, इंटरचेंज ऑफ हाइड्रोजन एटम, और कौन सा किसको इंटरचेंज करेगा, तो हमारा Cl-Br को इंटरचेंज करेगा I, मतलब Cl या Br हाइड्रोजन को I हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा हटाना है। इस रिएक्शन को इतना अगर आप लोगों को ट्रिक पता है तो कोई गलत नहीं हो सकता आपका रिएक्शन। देखिए इसमें बहुत वेरी वेरी सिंपल सी बात है। हमने लिया कोई Cl ले लो चाहे Br, यानी RCl, या तो RCl की अभिक्रिया कराओ या तो RBr की कराओ, दो में से कोई एक ही कंपाउंड ले लीजिए। इस कंपाउंड की अभिक्रिया हमें कराना है NaI से अथवा KI से, NaI अथवा KI से, ज्यादातर NaI से कराना। सोडियम ज्यादा स्ट्रांग होता है देन पोटेशियम, तो हमें NaI का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि पोटेशियम का। तो हमारा Cl और Br के अतिरिक्त आप धोखे से भी, सुन लीजिए, आप धोखे से भी Ri को इस्तेमाल ना करना, नहीं तो इंटरचेंज I का होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इस एल्किल हैलाइड को नहीं ले सकते। ये फिंकल-स्टीन अभिक्रिया में यही बताया गया है कि I इंटरचेंज हो जाती है Cl की इस प्लेस पर और रिप्लेस हो जाता है इसका Br के रिप्लेस पर, ये एक दूसरे की जगह पे चले जाते हैं। तो देखिए कैसे होता है, जैसे हीट करेंगे तो Ri बन जाएगा, यहाँ पर वेरी वेरी सिंपल, Ri प्लस NaCl बन जाएगा। इसमें देख लीजिए तो Ri बनेगा और प्लस यहाँ पर KBr बना ले। हमें ये देखने को मिल रहा है फॉर्मेशन किसका हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन किसका हो रहा है, Ri, यानी ये तीसरा रिएक्शन जो भी है हमारा Ri का निर्माण कर रहा है, यानी एल्किल हैलाइड का निर्माण हो रहा। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तीसरा रिएक्शन। एल्किल हैलाइड में एल्किल आयोडाइड का निर्माण करता है, सॉरी एल्किल आयोडाइड का निर्माण कर रहा। वो दोनों अलग अलग कर रहे थे। फिर से एक बार ध्यान दिला दे कि डार्जेन रिएक्शन एल्किल क्लोराइड का करा रहा था, बोरोडीन होन्स्टिकर एल्किल ब्रोमाइड का कर रहा था, और ये हमारा फिंकल-स्टीन अभिक्रिया एल्किल आयोडाइड का निर्माण करा रही है। अब देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट ले लीजिए, ये अक्सर पूछा भी जाता है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो दोनों रिएक्शन थे जो इसके पहले आपने पढ़ा है। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, हाँ ठीक ओके, ये लीजिए। अब हमारा जो चौथा रिएक्शन है वो शॉर्ट रिएक्शन है।
देखिए एल्किल फ्लोराइड बनाना आसान नहीं होता, एल्किल फ्लोराइड बनाना आसान नहीं होता। क्यों? आर के साथ जो फ्लोराइड का ये बॉन्ड होता है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि अगर इसको हम तोड़ना चाहते हैं तो हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। प्रयोगशाला में आसानी से एल्किल फ्लोराइड का निर्माण नहीं किया जा सकता, अगर करते हैं तो विस्फोट होने का डर बना रहता है। इसलिए इसको जो है स्वार्ट्स वैज्ञानिक ने बनाया था, स्वार्ट्स, उन्हीं के नाम से स्वार्ट्स अपक्रिया नाम रखा गया इसका, स्वार्ट्स अपक्रिया। ये आपका चौथा रिएक्शन है जो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। स्वार्ट्स अपक्रिया में एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है, ये तो बता ही रहा है आपको भाई। आपका एल्किल क्लोराइड हो गया, एल्किल ब्रोमाइड हो गया, एल्किल आयोडाइड हो गया, तो बचा क्या हमारा? एल्किल फ्लोराइड बचा। इसमें भी एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया कराई जाती है। एल्किल हाइलाइड में आपको गौर से समझ लीजिए RF को छोड़कर, किसको छोड़कर? RF को छोड़कर हमारे पास बचा क्या? या तो हो RCl, या तो हो RBr, या तो हो RI। किसी की भी इनमें से करा दें अपक्रिया, तीन में से किसी की भी अपक्रिया करा दे। और किससे करा दे? वो आपके कंपाउंड्स हैं AgF सिल्वर फ्लोराइड, या फिर Cu2F2, Hg2F2, तो में से कोई Hg2F2 की करा दे, चाहे Hg2F2 करा दो, चाहे AgF की रिएक्शन में करा दो। अब आसानी से आपका एल्किल फ्लोराइड बन जाएगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं एल्किल फ्लोराइड। देखिए रिएक्शन, मान लीजिए हमने लिया RCl, इसकी अपक्रिया AgF से करा दिया, तो वेरी सिंपल रिएक्शन है ये। AgF इंटरचेंज कर देगा Cl, RF बन जाएगा और AgCl बन जाएगा, तो ये एल्किल फ्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा अगर लेना चाहते हैं RBr, इसमें आपका AgF से क्रिया करा दें तो ये F इंटरचेंज हो जाएंगे, Br चला आएगा F की जगह में, F चला जाएगा Br की जगह में, RF प्लस AgBr। इस प्रकार से ये चारों रिएक्शन बनाने के जो प्रिपरेशन है हेलोएल्केन के, ये नेम रिएक्शन 4 हो गए आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। तो प्रिपरेशन में ये 4 आते हैं, इनको आप समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इनमें से 2 रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डार्जन और बोरोडीन। बोरोडीन हुंसलिगर अपक्रिया और डार्जन अपक्रिया, इनको बिल्कुल फोकस में रखें। तो हेलोएल्केन में कितने नेम रिएक्शन है ये क्रमशः आप देखते चले जा रहे हैं, और इनको वेरी वेरी स्पेशल इस चैप्टर से 2 नेम रिएक्शन हर सेट में हर वर्ष आते हैं, इसलिए हमें इन नेम रिएक्शनों को बिल्कुल तैयार करके रखना होगा। तो चलिए गाइस, ये चौथा हो गया। मैं सभी अपने प्रिय बच्चों से कहूँगा कि लिख लिख के तैयारी करें, बार बार लिखें, रिएक्शन अक्सर भूल जाता है। मेरे वीडियो को बार बार रिवाइज करते रहें, देखेंगे तो आप कान में कुछ ना करें तो ऑडियो सुनते रहेंगे, उसी में तैयार हो जाता है। ऑडियो से बहुत चीज़ें याद रहती हैं, आवाज़ से आपके मस्तिष्क में गूंजता रहता है सब कुछ, और धीरे धीरे वो रिएक्शन याद हो जाता है। तो आप प्रयास करिए। मैं जो कहता हूँ, इस वीडियो को मेरे लिए केवल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने मित्रों को अच्छी तैयारी कराना चाहते हैं तो उनको अपने से तुरंत उन वीडियो के लिंक को उनको एक दूसरे को फॉरवर्ड करके हर बच्चे तक पहुंचाइए, जो अधिक से अधिक फायदा उठा सके। अगर फायदा आपको मिल रहा है तो अन्य बच्चों को भी मिलना चाहिए। ये अपना हित अकेले में नहीं लीजिए, आप सब लोगों को बांटिए, क्योंकि दुनिया में बहुत गरीब लोग हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आदि का सहारा नहीं ले सकते, और उनको ऐसे ऐसे ट्रिक और ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने को नहीं मिल पाते और वो रह जाते हैं।